अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज होस्ट मोहम्मद उमर। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और यू आर वाचिंग पॉपकॉर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा, आप टाइम निकाल कर वीडियो पे आते हैं। तो गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट पे। सो गाइस, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की जानी मानी कंपनियों में से एक बहुत बड़ी कंपनी है और बिल गेट्स इसके ओनर हैं, ये तो आप भी जानते होंगे। और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि अगर 70% इंडियन माइक्रोसॉफ्ट में काम ना करें तो ऐसा लगता है, सुना ये जाता है कि इंडिया में अपनी ही वो कंपनी खोल लें माइक्रोसॉफ्ट के लेवल की। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और पूछते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि उनका क्या कहना है इस बारे में, इतनी डेवलपमेंट कैसे हुई आईटी सेक्टर को लेकर और इतना इंक्रीज़ कैसे किया है इंडिया में खुद को टेक्नोलॉजी के हवाले से। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी सजेशन लाजमी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग। और मैम, डू यू नो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट? यस, आई हैव आइडिया लिटिल बिट। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर हैं बिल गेट्स, उन्होंने कहा है अगर मैं 70% इंडियन एम्प्लॉयज़ ना लूँ अपनी कंपनी में तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंडिया में ही मेरे लेवल की एक कंपनी खोल लें माइक्रोसॉफ्ट के लेवल की। तो क्या वजह है इतना जो इंक्रीज़ हुआ है आईटी सेक्टर इंडिया में, टेक्नोलॉजी को इतनी डेवलपमेंट मिली है, उसकी क्या वजह है? The reason is that because the people are working on their skills and we are behind from that people because we don't work on our skills, we don't polish our skills. We just see that we got degree and now we run before a little bit normal job, and basically we are not working on skills and we are not working to polish our skills. That's the basic reason. They are working on it, that's why they are getting to done it. Okay, do you think our education sector is the reason? Basically not. Education sector is not the reason. The reason is us, because we got degree and we think we got degree, now we have to find a job. Our mind is not set to build a asset, to build a working place where other people can join us. We run before a job. That's the reason. Okay मैम, तो आपको लगता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग है? Yes, of course. तो आप समझती हैं कि इसका सारा क्रेडिट जाता है उनके एजुकेशन सिस्टम को जो वो इतना डेवलप कर रहे हैं? And no, I don't think so, because the reason behind the success is hard work and intellectual working. And their people are doing work very intellectually. That's the reason. Thank you so much. Any message for the people across the border? Cross the border, spread the love and peace. Thank you. उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम वो चीज़ें पढ़ें जो 10 साल पहले ख़त्म हो चुकी हैं और वही पुरानी आउटलाइंस हम पढ़ रहे हैं, वही बस ग्रेड्स के पीछे भाग रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल वर्किंग नहीं है। कुछ एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अच्छा काम करवाया जा रहा है और वहाँ पे फीसिस बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे मिडिल क्लास तो जाना दूर की बात ही है कि लेकिन लीड क्लास पढ़ सकती है बस। हाँ, लीड क्लास पढ़ सकती है और जिनके बहुत ज़्यादा मेरिट आएंगे। तो यार इंडिया कैसे इतना बूस्ट कर गया खुद को? इंडिया के एजुकेशन सिस्टम, उन्हें एक पॉलिटिशियंस बड़े अच्छे उनके हिसाब से मिलते हैं। उनका एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बड़ा अच्छा देख। लिटरेसी रेट इंडिया में इंग्लिश कितनी अब बोली जाती है, वहाँ पे तकरीबन उनके मेरा ख्याल अब हिंदी तो तकरीबन बहुत कम नज़र आती है। 80% को टच करने जा रहा है, 77% है रिसेंट उनका लिटरेसी रेट। मतलब ये है कि उन्होंने अपनी एजुकेशन के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब छोटे छोटे बच्चों को ना वो पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ा रहे हैं। यही है कि फ़र्क ये है कि बस एजुकेशन सिस्टम उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा बहुत वीक है। अच्छा यार, तो मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर साइड की या आईटी की, तो काम वो भी वही करते हैं, हम भी वही करते हैं, मसले तो वही होते हैं ना जो सॉल्व करने होते हैं। तो उन्होंने खुद को कैसे इतना डेवलप कर लिया? उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम है, यहाँ पे स्किल्स कम है। सबसे ज़्यादा जॉब की कमी तब होती है जब स्किल्स कम हो। हमारी फील्ड के अंदर अगर स्किल्स नहीं है तो जॉब ज़्यादातर तब नहीं मिलती। और ये है कि वहाँ पे स्किल्स, आपको पहले पता है कि वहाँ पे छोटे बच्चों को ही स्किल्स डेवलपमेंट उनकी करवाई जा रही है। अगर कंप्यूटर फील्ड में वो जा रहे हैं तो उनकी स्किल डेवलपमेंट साथ साथ ना शुरू से ही है। हमारे इधर सिर्फ थ्योरेटिकल बुक्स पढ़ते हैं हम, हमने सिर्फ पेपर पास करने होते हैं, CGPA अपना क्लियर करना होता है और हमें डिग्री मिल जाती है। सही हो गया। तो वहाँ का आप समझते हैं क्रेडिट जाता है उनके एजुकेशन सिस्टम को। और एजुकेशन कैसे डेवलप किया उन्होंने वहाँ पर? एजुकेशन उन्होंने इस तरह की है, एक तो एजुकेशन आपकी हर किसी की एक्सेस होनी चाहिए एजुकेशन तक। एक मिडिल क्लास है, अब यहाँ पे या तो कोई एलीट क्लास है, कोई ज़्यादा पैसे वाला है वो डॉक्टर बन सकता है, या फिर कोई जो बहुत बड़ा किताबी कीड़ा है वो डॉक्टर बन सकता है। क्योंकि प्राइवेट MBBS कितने का हो रहा है, करोड़ लग जाता है। करोड़ लग जाता है, सही। तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कि
जिसके अंदर एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट भी पढ़ सके और एक गरीब भी पढ़ सके। सही हो गया ब्रदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई मैसेज देना चाहोगे इंडिया वालों के लिए, किस तरह वो इतनी तरक्की कर रहे हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहो या कुछ भी अपनी फीलिंग्स उनसे शेयर करना चाहें आप? नहीं बस एक जैसे ही हैं हम दोनों मुल्कों के लोग एक तरह के ही हैं। बाकी ये कि कुछ लोगों के अंदर हर कौम के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, ऐसे और हमारे इधर पाकिस्तान में भी हैं, उधर भी हैं। मेरे ज़हन में यही आता है कि लड़ाइयाँ चलती हैं, लेकिन लड़ाइयाँ करनी नहीं होती। वैसे ये ना सोशल मीडिया पे जो बना हुआ है ना आजकल ट्रेंड, अगर इंडिया में जाए ना, इंडिया में ये चीज़ नहीं है लोगों में, ये सियासत है सारी चल रही है और कुछ नहीं है सीन। बाकी इंडिया वाले खुद कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिल के रहो, या पाकिस्तानी खुद कहते हैं, हम भी कहते हैं कि इंडिया के साथ मिल के रहो, लेकिन अपनी जगह पे है यार, मज़हब अपनी जगह पे है। लेकिन वो ना लोगों ने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनाया हुआ है इस चीज़ को, ऐसे करना नहीं चाहिए। से मिली वहाँ पे असल में इधर पाकिस्तान में भी सिस्को का ऑफिस खुलना था, मेन हेडक्वार्टर पाकिस्तान में इधर पहले आया था, लेकिन यहाँ पे हमारी जो ममलिकत है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने उसको सपोर्ट नहीं किया, जिस वजह से सिस्को का इधर दफ्तर नहीं खुला, इंडिया में है, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान ने बड़ी मिस्टेक्स की हैं, गवर्नमेंट के एंड से बड़ी ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, कोताहियाँ हुई हैं, जिनकी वजह से जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा है। सही हो गया। तो ब्रदर मुझे ये बताएं कि इंडिया इतने टेक्नोलॉजी में इतना आगे कैसे निकल गया? उन लोगों ने, वो हमसे ज़रा ज़्यादा मेहनती कौम है ज़्यादा, और दूसरा उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया उनको, जिसकी वजह से वो आगे निकले। हमारी गवर्नमेंट ने अपने मसले सॉल्व करती रही है, जिसकी वजह से उन्हें आवाम की तरफ तवज्जो नहीं दी। तो ये एक मेन रीज़न मुझे जो लगता है। दूसरा उनका टीचिंग जो एजुकेशनल सेक्टर है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जिद्दत है पाकिस्तान के मुकाबले में। मतलब मुझे ये बताएं कि एजुकेशन में भी इंडिया हमसे इतना आगे है, तो क्या समझते हैं वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट करती है? जी, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और अब मुझे लगता है पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता जिद्दत आ रही है, लेकिन ये कह लें कि डेकेड्स का जो डिफरेंस है ये सालों में तो कवर नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा चेंज होने में, लेकिन हो जाएगा, उम्मीद है। ओके, तो ब्रदर इंडिया को आईटी हब बोला जाता है, तो उसकी क्या वजह है? क्यों इतना वहाँ पर काम किया जाता है आईटी से रिलेटेड? क्यों इतनी टेक्नोलॉजी दिन ब दिन हमें वहाँ पे नज़र आती है? टेक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम देखने को मिलता है। देखें, इधर भी टैलेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन आप देखें उनकी आबादी ज़्यादा है, इस वजह से टैलेंट भी ज़्यादा होगा। इधर भी टैलेंट है, बहुत सी कंपनीज़ हैं जिनके जो बैक ऑफिस हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं उनके काफ़ी ज़्यादा के पाकिस्तान में, इधर जो टाउन वाली साइड पे देख लें आप, लाहौर में काफ़ी ज़्यादा ऑफिस हैं। तो मेन रीज़न तो एक तो ये आबादी वाला जो पॉपुलेशन वाला कंसेप्ट है उस वजह से भी है, लेकिन इधर है टैलेंट है, और ऐसा ऐसा मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कंप्यूटर की तरफ आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में आ रहे हैं, एडमिशन्स ले रहे हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान का भी ये डिफरेंस जो है जल्दी कवर हो जाएगा। अभी फ्रीलांसिंग के अंदर भी रिसेंटली हमने सुना है कि इधर पाकिस्तान जो है टॉप पे जो है पहुँच गया ऑलमोस्ट। ब्रदर एनी मैसेज फॉर द पीपल अक्रॉस द बॉर्डर? अक्रॉस द बॉर्डर्स के लिए यही है कि हम लोग पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, और उनको चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ भी तवज्जो दे, और इधर कम पैसों में जो है ना अच्छा काम करके देते हैं। वहाँ पे तो आवरली रेट भी बहुत ज़्यादा था बाहर के मुल्कों में, यहाँ पे हम लोग कम आवरली रेट के ऊपर अच्छा काम करके देते हैं। हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए आप लोगों को। एक्चुअल में बात यह है कि वो ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल एजुकेशन पे कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे जैसे अभी भी आप देखें हमारा जो करिकुलम है बैचलर्स लेवल की बात करें, अभी भी माउस कीबोर्ड से आगे जा ही नहीं रहा कोई, ठीक है। और वहाँ पे जूनियर लेवल से लाइक उनके स्कूल लेवल से प्रोग्रामिंग की उनकी स्टार्ट हो जाती हैं, कोर्सेज वगैरह स्टार्ट होते हैं, उनको लैंग्वेज, उनका छोटा से छोटा बच्चा भी है उसको इतनी नो होगी कि यार जो भी एप्लीकेशन वो यूज़ कर रहा है उसके बैक एंड पे क्या हो रहा है। तो हमारे वाले जो हैं वो पबजी और इन चीज़ों से निकलेंगे और माउस कीबोर्ड से आगे करिकुलम बढ़ेगा तो फिर वो डेवलपमेंट की साइड पे जाएंगे, तब बूम आएगा इंडस्ट्री में, हमारी भी हम उस डेवलपमेंट साइड पे जा सकते हैं। सही हो गया। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरह इतना डेवलप किया उन्होंने अपनी आईटी फील्ड को, अपने टेक्नोलॉजी फील्ड को, किस तरह इतना ग्रूम किया उन्होंने? एक्चुअल में वहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो होती है वो है कि आप अपने स्टूडेंट्स में और जूनियर जो होते हैं उनमें मोटिवेशन किस तरह उनको देते हैं, ठीक है, अवेयरनेस किस तरह से देते हैं आप उनको। हमने अपना सेट किया होता है कि यार बस ठीक है जैसी मर्जी डिग्री इंजीनियर डॉक्टर बनना है, ठीक है। एक अगर आप स्टूडेंट को एक चॉइस देते हैं कि यार आप खुद क्या करना चाहते हो, अपना विजन बताओ, तो मैं समझता हूँ उस तरह से ज़्यादा हम लोग ज़रूरी नहीं है कि आईटी या टेक की फील्ड में ही आगे बढ़ना है, किसी भी फील्ड में इसी तरह बढ़ा जा सकता है कि आप जो स्टूडेंट का अपना विजन है उसको समझ के उसका कैरियर सिलेक्ट करने दो।
सही हो गया। तो ब्रदर इतनी जो टेक्नोलॉजी वहाँ पे इंक्रीज़ हुई है उसकी आप उसका क्रेडिट समझते हैं वहाँ की एजुकेशन को जाता है? हाँ जी, एजुकेशन को भी जाता है और कुछ ये वहाँ के जो कल्चर इस तरह का प्रमोट किया जा रहा है कि ज़्यादातर वो डेवलपमेंट और टेक साइड पर जा रहे हैं, तो वो जो उनका कल्चर है मेरे ख्याल से कि ज़्यादा वो हम लोगों वाले जो है रट्टा सिस्टम से आगे निकलेंगे तभी कुछ हो सकता है। सही हो गया। तो ब्रदर जो मतलब एजुकेशन भी तो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है इतना आगे जाने के लिए, इतनी डेवलपमेंट के लिए, तो एजुकेशन कैसे उन्होंने इतनी उठाई है? एजुकेशन ये है उनका, आप एजुकेशन किस एजुकेशन को डिफ़ाइन किया जाता है वो ये आपका करिकुलम क्या है, ठीक है। ज़ाहिर है हम सारे स्टूडेंट बुक्स वही पढ़नी है, सब ओवरऑल जो करिकुलम डिसाइड हुआ होगा वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो उनका करिकुलम डिज़ाइन हुआ हुआ है वो इस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है कि पढ़ने वाले को भी इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो उसको शौक उसके अंदर डेवलप होता है कि यार मैं आगे इसमें पढ़ूँ। तो ये है कि हम लोग अपना करिकुलम रीडिज़ाइन करें, इस तरह से रीडिज़ाइन करें कि जो पढ़ रहा है उसको भी शौक हो, जो पढ़ा रहा है उसको भी शौक पैदा हो। हमारे इधर जो पढ़ा रहा होता है उसको नहीं पता होता क्या पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट्स को क्या समझ आएगी फिर? ऐसे ही है। तो ब्रदर किस तरह से ये सिस्टम ठीक किया जाएगा? गवर्नमेंट को कुछ एफर्ट्स करनी पड़ेंगी इस पर? ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स को ही एफर्ट करनी पड़ेंगी, जो अपनी उनकी बॉडी है, गवर्नमेंट की जो बॉडी है उसमें स्टूडेंट लाइक क्या कहते हैं एजुकेशन सेक्टर में इस तरह के एजुकेटेड बंदों को सामने लेकर आएंगे तो वो होगा कुछ उसमें चेंज आएगा, तभी हो सकता है इस तरह से। ब्रदर एनी मैसेज फॉर द पीपल अक्रॉस द बॉर्डर? बस यही है कि यार ये जितना मीडिया दिखा रहा होता है, नफ़रतें इतनी है नहीं है, प्यार मोहब्बत, कभी आप आओ हम लोगों की तरफ, हम आएंगे आपकी तरफ, तो बस चिल रहो। तो क्या वजह है इंडिया में आईटी सेक्टर कैसे इतना बूस्ट हुआ, इतनी डेवलपमेंट कैसे हुई इंडिया में? सही है, उनका कहना ठीक है, इस तरह ही है, ठीक है। उनके अंदर जो आईटी सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है, उनकी जो स्टडी आईटी के ऊपर उनकी फोकस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उनके अवाम के अंदर जो है ना आईटी का सिस्टम बहुत अच्छा है। तो यार कैसे इसको इतना इंक्रीज़ किया गया, इतनी डेवलपमेंट कैसे लेके आई गई इंडिया में? बस उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत थी उनके पास, जिसकी वजह से ये सारा कुछ लेके आए। आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम बहुत मैटर करता है इस चीज़ में? जी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो कि इधर नहीं है वो सिस्टम। आईटी के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। इधर हमारा जो सिस्टम है आईटी के ऊपर बहुत चीज़ों की ज़रूरत है जो नहीं है, लेकिन हमारा एक सिस्टम है वो पुराना चल रहा है जो आ रहा है। सही हो गया। तो ब्रदर मुझे बताएं कि इस सब चीज़ों में किसका कसूर है? अवाम का कसूर है, गवर्नमेंट का कसूर है, या स्टूडेंट्स का कसूर है? नहीं, वो कहते हैं ना जैसी अवाम होगी वैसे ही हुक्मरान होगा, सही। तो सब दोनों का ही कसूर समझ लें आप। क्योंकि तो आपको लगता है कि इंडियन मेहनती हैं? हाँ, इंडियन मेहनती यहाँ पे भी बड़े हैं, टैलेंट यहाँ पे भी बहुत है।